उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णागिरि धाम में जियो द्वारा संचालित की जा रही 4G सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने पूर्णागिरि धाम में 4G सेवाओं का शुभारंभ के लिए मुकेश भाई अंबानी और जियो परिवार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी अति महत्वपूर्ण है। छात्रों की पढ़ाई, मध्यम व लघु उद्योग, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों के लिए डेटा कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेटवर्किंग से जोड़ा गया है। उत्तराखंड सरकार भी भारत सरकार के साथ डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार और जियो कंपनी ने मिलकर उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक 4G मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। जियो अधिकतर स्थानों में अपनी 4G सेवाएं दे रहा है। महत्वपूर्ण मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों को अपने 4G नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। जियो ने उत्तराखंड बॉर्डर एरिया में भी 14 साइट्स प्रारंभ कर दी हैं, जिससे उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग भी अब 4G डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इसी कड़ी के अंतर्गत अब जियो मां पूर्णागिरि धाम को भी अपने 4G नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। मां पूर्णागिरि धाम 108 सिद्धपीठों में से एक है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां वर्ष दर्शनार्थ आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने साप्ताहिक कर्फ्यू पूरे उत्तराखंड में लगाया है। वहीं शासन द्वारा पहाड़ी जिलों में कोरोना से बचाव को लेकर प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू के ऐलान के बाद पहले रविवार को थराली में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। हालांकि मेडिकल दुकानें यहां खुली रही, वहीं मनचले लोग साप्ताहिक कर्फ्यू पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं कॉमर्शियल वाहन भी बंदी के आदेश के बाद ही कतिपय जगह सड़क पर धड़ल्ले से घूमते नजर आए। थराली मुख्य मार्ग पर थराली देवाल तिराहे पर पुलिस ने भी बैरियर डालकर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को घरों पर ही बने रहने को लेकर जागरूक किया। तो वहीं आवश्यक सेवाओं के लिए घर से निकलने लोगों को और वाहनों को इस कर्फ्यू में रियायत दी गई है। वहीं उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि साप्ताहिक कर्फ्यू के लिए शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन कराया जा रहा है और आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ ही अनावश्यक रूप से बाजारों में घूम रहे लोगों और वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कर्फ्यू में शादी बारातों में प्रयुक्त वाहनों, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों को बैरियर पर पूछताछ के बाद छोड़ा जा रहा है। हमें गाइडलाइंस मिली थी कोविड कर्फ्यू के लिए, जो कि साप्ताहिक रूप से लागू करने के लिए बताया गया है। हर रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू किया जाएगा, क्योंकि सूचना हमें कल शाम को ही प्राप्त हुई थी, तो सभी संबंधितों को हमने सूचित कर दिया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सफल हो, लेकिन कुछ लोगों को अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग फिर भी आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। छूट प्रशासन के द्वारा जो आवश्यक सामग्री की वस्तुएं हैं, जैसे मेडिकल शॉप्स या फिर राशन की दुकान और दूध और फल इत्यादि को आवश्यक सामग्री में रखा गया है, जिनको छूट प्रदान की। और आवाजाही की बात कर रहे थे कि पूरी तरह प्रतिबंध आवाजाही रहेगी इन आवश्यक सेवाओं के अलावा। आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से पृथक रखा गया है, और जो लोग ट्रांजिट में हैं, कुछ जो टूरिस्ट हैं जो होटल्स में फंसे हुए थे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो उनको छूट दी जाए। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ उत्तराखंड के सिस्टम में इस कदर हावी रहा है कि कहीं तो पहाड़ों से मैदानों में उतरने, तो कहीं पहाड़ों में तैनाती रोकने के लिए सचिवालय के ही चक्कर काटने में लगे रहते हैं। ये गठजोड़ पिछले 20 वर्षों में इतना मजबूत हो चला है कि अधिकारी अब शासन के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाने में तुले पड़े हैं। जी हाँ, ये हम कह रहे हैं। ये हकीकत सामने आई है कि थराली के सिंचाई उपखंड विभाग में जहां तैनात अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेशों के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब भला स्थानांतरण के आदेशों के बावजूद भी क्यों अधिशासी अभियंता महोदय नई तैनाती पर जाने को तैयार नहीं है, ये तो वही जाने। लेकिन 26 मार्च को शासन द्वारा सिंचाई अनुभाग से कुल 32 अभियंताओं के पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए थे। जारी आदेशों के अनुसार सभी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थान पर ज्वाइनिंग के निर्देश भी प्राप्त हुए थे।
सरकार की एक नीति के तहत जो है ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन जो हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक हम किस आधार पर जाएंगे, रिलीवर के लिए मैं रुका हूँ। मेरा मानना ये है कि अधिकारी पहाड़ चढ़ने को कोई तैयार नहीं है, और खासकर इस सिंचाई की स्थिति और लोक निर्माण विभाग की स्थिति तो बहुत ख़राब है यहाँ पे विभागों की। सरकार इन विभागों में अधिकारी को, जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बिठा पा रही है। यहाँ के निर्माण कार्य, जो विकास के कार्य थे, वो बहुत प्रभावित हुए। इस सरकार में तो सभी जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी अधिकारी हैं, वो तो मनमानी चल ही रही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार के नियंत्रण में तो कोई भी कर्मचारी है ही नहीं। एक सिंचाई क्या कोई भी नहीं है। इसी स्थानांतरण सूची के अनुसार थराली सिंचाई खंड में तैनात प्रभारी अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल को लोहा घाट में PMGSY का अधिशासी अभियंता बनाया गया है और लोहा घाट में तैनात PMGSY के अधिशासी अभियंता को थराली सिंचाई खंड में अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानांतरित किया गया था। लेकिन अलबत्ता दोनों ही अभियंता स्थानांतरण के आदेश जारी होने के बाद भी आधा माह गुजरने के बाद भी पुराने ही तैनाती स्थल पर जमे हुए हैं और शासन से प्राप्त आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि अधिकारी दुर्गम इलाकों से सुगम में जाने के लिए शासन स्तर तक अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल कर स्थानांतरण पा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ ठीक इसके उलट स्थानांतरण के आदेशों के बाद भी दोनों ही अभियंता कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं है। अब इसके पीछे की वजह भले ही कुछ हो, लेकिन शासन के आदेश को मुंह चिढ़ाते इन अभियंताओं का भी अब नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग पर न करना तो यही इशारा करता है। दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर स्थानांतरण के आदेशों के बावजूद भी पुरानी कुर्सी पर जमे रहकर आखिर ये अभियंता महोदय कहीं कुछ जुगाड़ बिगड़ा हुआ सुधारने की फिराक में तो नहीं है। पॉलिसी हो सकती है। सरकार चाहे तो रातों रात, जैसे ही और विभागों में होता है, तुरंत ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरी जगह पर तैनाती होती है। अब यहाँ पर ये क्या खेल है, इसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सरकार का गेम प्लान है कि जिस अधिकारी का मतलब तुरंत ट्रांसफ़र हो गया था, वो अभी तो यहाँ पर जमे हुए हैं और दूसरा अधिकारी यहाँ पर आ नहीं रहा, वो इसलिए जमे हुए हैं कि वो जब वो आएंगे तब वो चार्ज लेंगे, तब मैं यहाँ से जाऊँगा। जबकि नियम नहीं है। अब ये सरकार की पॉलिसी है। तो आपको लगता नहीं कि पर्दे के पीछे का खेल हो सकता है? जी हो सकता है, ये पर्दे का पीछे का खेल हो सकता है। और संबंधित सरकार की क्या सोच है, क्या मंशा है, ये आने वाले दिनों में कहीं कुछ हो सकता है कि कुछ समय लिया जा रहा हो और कुछ गोलमाल हो सकता है इसमें। धन्यवाद। हालांकि थराली सिंचाई खंड में अधिशासी अभियंता ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके प्रतिस्थानी अनुरूप कुमार ड्योड़ी फिलहाल उनके खंड में मोटर मार्ग कई जांच कार्यों में व्यस्त हैं। लिहाजा इस माह के अंत तक दोनों ही अभियंता नई तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्थानांतरण के आदेश 26 मार्च को हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करने की बात कही गई थी और लोहाघाट के अधिशासी अभियंता अनूप कुमार द्वारा 15 अप्रैल को सिंचाई खंड थराली के अधिशासी अभियंता को मेल पर पत्र भेजा गया कि वे इस माह के अंत तक अपना पदभार संभालेंगे। ऐसे में दोनों अभियंताओं का ये आपसी तालमेल तो यही कहता है कि या तो दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा गोलमोल है जिसे सुधारने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। वजह भले ही जो भी हो, लेकिन अभियंताओं के इस आपसी तालमेल और शासन के आदेश को ठेंगा दिखाने में संदेह की स्थिति अवश्य पैदा हो गई है। अभियंता के रूप में था दिसंबर 2019 में, और पूर्ण रूप से जो पदोन्नति हुई थी हमारी 27 नवंबर को हुई थी। 27 नवंबर को मैंने अभी ज्वाइन किया था, 27 नवंबर 2020 को। वर्तमान में यहाँ अधिशासी अभियंता के रूप में अब मेरा ट्रांसफर हुआ है 26 मार्च में। 26 मार्च को अभी तक जो यहाँ पे नए नियुक्त हुए हैं कुमार मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे कोई ज्वाइन किया? उनसे मेरी दूरभाष से बात हो गई थी, 2-3 बार हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे खंड में कुछ जांचें चल रही होंगी, कि जांचें मैं जब पूर्ण करा के ही आपको अवगत कराऊंगा, तदुपरांत ही एक दूसरे का चार्ज होगा। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, मैं तो जाने था।
सामान सारा बंद कर दिया था। फिर जो स्थानांतरण के नोटिस प्राप्त हुआ, ये बावजूद उसकी 26 तारीख से आप लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, क्या फिर ऐसे आपको वहाँ पे कोई समझ नहीं गई, कोई नहीं गया। मैं उनसे मेरी बात हुई थी जिनको मेरी जगह आना था। मैंने भाई साहब मैं कब आऊँ, तो ये बात हुई थी 5 तारीख अप्रैल को। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप 4 तैयार करें। उन्होंने कहा भाई साहब 9 तारीख को 4 दिन। फिर मैंने उन्हें 8 तारीख फ़ोन किया, मैंने भाई साहब कल आ रहा हूँ। यार भाई साहब मेरी यहाँ जान चल रही है, जल्दी जाओ। इस महीने के लास्ट तक मैं जो है ना, अब स्थिति ये है कि मैं उनका चार्ज लूँगा, वो मेरा चार्ज लूँगा, तो हम दूसरे मैं जब वो चार्ज लेंगे तो मैं जा नहीं सकता, जिले में छोड़ के जा। क्या ऐसे बोला जा सकता है? नहीं ये तो जिस तरह हम कुछ नहीं, हमें तो जाना है, अच्छा, हमें तो हर हाल में जाना है। वो जिस दिन वो यस कर देंगे क्या कि वो हम 4 उनकी- दिन को तैयार हैं, उनकी उसी दिन बात में आप चल कर रहे रहे हैं। क्योंकि अब हम एक दूसरे के प्रतिष्ठानी हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आए तब तक मैं वहाँ नहीं जा सकता, जब तक मैं वहाँ जाऊँगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो यहाँ आएंगे। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।